समझो, चाहे आपके पास नोटिस की बात करो, चाहे आप यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करो, चाहे यहाँ पे आप जॉब एप्लीकेशन की बात करो, सभी में आपके पास क्या है, और वाला ऑप्शन है। तो भाई ये सबसे अच्छी बात है आप सभी के लिए मिड टर्म में जो आपके सैंपल पेपर है मेरे भाई इस तरीके। जय हिंद मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है एसएसपी ह्यूमैनिटीज पे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th के जो आपके सितंबर में एग्जाम होने वाले हैं मिड टर्म, दैट मींस के हाफ ईयरली, उसका सैंपल पेपर। और मेरे भाई ये आपके सैंपल पेपर है सबसे पहले सबसे तेज, जैसे आज तक है वैसे अपने एसएसपी ह्यूमैनिटीज है मेरे भाई। जैसे आपके सामने यहाँ पे ये आपके प्रैक्टिस पेपर, दैट मींस की क्लास 12th के ये आपके मिड टर्म के हैं। आपके पेपर हूबहू इसी तरीके के आएंगे। बस एक पॉइंट याद रखना, अगर क्लास 12th में हो, अगर आप लोगों ने अभी भी प्रिपरेशन नहीं करी है खास करके इंग्लिश के, तो मेरे भाई आप बहुत पीछे रह जाओगे, परसेंटेज बहुत नीचे हो जाएगा। बट मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपको क्या मिस्टेक नहीं करनी है, कि जो आप बढ़िया लेवल पे, अच्छे लेवल पे आप अपने आप को तंदुरुस्ती कर सकते हो और आंसर्स को बढ़िया लेवल पे ले जा सकते हो, दैट मींस कि अच्छा पेपर कर सकते हो। खास करके पहले हम सैंपल पेपर देखेंगे, किस तरह के सैंपल पेपर है, और लास्ट में किस तरह के सैंपल पेपर आए हैं, दैट मींस प्रीवियस में। तो मेरे भाई ये जो आपके सैंपल पेपर है ये आपके 3 सेक्शन होंगे ABC करके, जो कि हमेशा सबको पता होता है। रीडिंग सेक्शन होगा, राइटिंग सेक्शन होगा, ग्रामर होगा, और लास्ट में क्या होगा, लिटरेचर होगा। मेरे भाई ये मिड टर्म के आपके प्रीवियस के पेपर हैं, तो इस बिहाफ पे आपको सारी चीज डिटेल आज पता चल जाएगा कि एक्चुअल में प्रीवियस पेपर में मिड टर्म के सीबीएसई वालों ने, DOE वालों ने क्या दिया था। एक आप यहां से आइडिया लो और इसी तरीके का पेपर का प्रिपरेशन करो। जो टॉपिक आपको मल्टीपल टाइम रिपीटेड मिलते हैं भाई उसको तैयार करो। मैं आगे और चीजें बताऊंगा, तो बस भाई कंप्लीट इस वीडियो को देखना और भाई आप अपने मार्क्स को बढ़ाते जाना। आपके सामने सबसे पहले जो आपके सामने सेक्शन ए है, ये आपके सेक्शन ए रीडिंग सेक्शन है, जो कि आपको पता है कितने 20 मार्क्स का। दैट मींस कि आपको 10-10 मार्क्स के 2 पैसेज मिल जाएंगे। आप बहुत आसान से, और एक पॉइंट याद रखना, ये जितने भी आपको पैसेज होंगे ये पैसेज आपके करंट अफेयर पे होंगे, दैट मींस कि करंट इश्यूज पे होंगे। जैसे अभी पेरिस ओलंपिक चल रहा है, इस तरीके की चीजों में, तो मेरे भाई याद रखना और इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना। और बेहतर सी चीजें ये होगी कि आपके सामने ये सारे क्वेश्चंस दिए होंगे। कुछ क्वेश्चंस आपके MCQ के फॉर्मेट में दिया होगा, कुछ आपके सब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। बस इतना ही डिफरेंस है इसके अंदर में। तो देखो भाई ये रहा, यहाँ पे कुछ आपके MCQ फॉर्मेट में है, कुछ आपके यहाँ पे सब्जेक्टिव फॉर्मेट में भी हो सकता है। खास करके आपको इनके पैसेज के अंदर में, जैसे मान लो सेम एज ये क्वेश्चन का, ये अटैकर्स का, इन सबों का सिनोनिम पूछ सकता है, एंटोनिम पूछ सकता है। तो आपको भाई अच्छे तरीके से पढ़नी है। अगर जिनकी इंग्लिश कमजोर है भाई, मैं आपको एक ही सलाह दूंगा कि भाई आप अपना न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। ये आपके दूसरा पैसेज है, न्यूज़पेपर से आपके सारी चीजें सही हो जाएंगी। पैसेज आपको जैसे 10th के ऊपर में पूछा गया था, 11th में पूछा गया था, क्लास 12th में भी आपको इसी तरीके के पैसेज आएगा। फिर मैं आप आगे डिस्कस करते हैं। जो 20 जो ये हो जाएगा, ये आप तो कंप्लीटली हो गए। ठीक भाई, आगे देखते हैं। यहाँ पे कौन सा हो गया, ग्रामर सेक्शन शुरू हो गया क्या। देखो भाई राइटिंग सेक्शन, देखो भाई ये आपके पास है सेक्शन बी। सेक्शन बी आपके राइटिंग सेक्शन है, जो कि आपको इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो आपके जॉब एप्लीकेशन फिक्स है, ठीक है, वो आपको करना है। आपके सामने पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि राइट अ नोटिस, क्या कह रहा है, नोटिस मोर देन 50 वर्ड्स। आपको सबसे पहले एक नोटिस प्रिपेयर करना है, ठीक है भाई, और रिप्लाई आपको रिप्लाई भी आपको आ रहा है इस बार, ठीक है, एक तो वो करना है। अब आगे देखते हैं, एक तो नोटिस आपने वो कर लिया, उसके बाद में आपको ये इवनिंग दे रखा है और सेक्रेटरी यहाँ पे कल्चर क्लब और नोटिस। मतलब फिर भी आपके पास क्या है, नोटिस में आपके पास ऑप्शंस होंगे, मतलब सारे ग्रामर वाले में आपके पास मतलब समझो ऑप्शंस है, ठीक है। एक तो ये हो गया, फिर आपके पास नोटिस, और उसके बाद में फिर भी आगे नोटिस। कहने का मतलब क्या होगा, जो भी आपके ग्रामर पोर्शंस में पिछली बार आए थे भाई, देख रहे हो कितनी बार ये चेंजेस हुआ। जैसे आपके इस बार जॉब एप्लीकेशंस एक पक्का फिक्स है, नोटिस आपके पक्का फिक्स है, और इन्विटेशन तो आपके आएगा ही आएगा। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ग्रामर सेक्शन में अगर आप लोगों ने ग्रामर सेक्शन का या किसी का भी आपने सिलेबस नहीं देखा है, तो मिड टर्म का सिलेबस ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, जाकर चेक कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे कि राइट अ लेटर विद द बायोडेटा विद द स्कूल प्रिंसिपल अप्रोक्सीमेटली 120, ये आपके आना ही आना है। उसमें भी आपके पास और करके दिया हुआ है, तो ये भी पॉइंट आप याद रखना कि मतलब आपको कुछ चीजें, ये भी आपको राइट अ लेटर टू बायोडेटा मतलब कि जॉब एप्लीकेशन के ऊपर लिखना है। तो ये देखो जॉब एप्लीकेशंस आपके फिक्स है भाई। रिपीट आपको मैं दोबारा बता देता हूं, अगर अभी तक नहीं किया है तो आप कर लो। लेटर टू एडिटर तो आपने क्लास 10th में किया था, वो आपको भूल जाना है। ये लेटर टू मतलब कि जॉब एप्लीकेशन करनी है। अगर आप
आपको नहीं आता है तो प्लीज एक बार आप लोग कमेंट कर देना, मैं इसका इंतजाम करवा देता हूं, समझे मेरे भाई। तो ये पॉइंट हो गया। अगला जो है आपके सामने ये पूछता है, आप सामने राइट आर्टिकल, क्या पूछ रहा है यहाँ पे, आर्टिकल। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना, सारे के सारे में मतलब कि समझो, चाहे आपके यहाँ पे, चाहे आपके पास नोटिस की बात करो, चाहे आप यहाँ पे आर्टिकल्स की बात करो, चाहे यहाँ पे आप जॉब एप्लीकेशन की बात करो, सभी में आपके पास क्या है, और वाला ऑप्शन है। तो भाई ये सबसे अच्छी बात है आप सभी के लिए। मिड टर्म में जो आपके सैंपल पेपर है मेरे भाई, इस तरीके का सभी आपके ग्रामर राइटिंग सेक्शन में सब में ऑप्शन होगा। तो खुश हो जाओ, मस्त रहो, बिंदास रहो। अब आगे देखो लिटरेचर सेक्शन में किस किस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं और कहां से क्वेश्चंस बने। ये आपके लिटरेचर है जो कि 6-6 नंबर के एक्सट्रैक्ट भी आया हुआ है। तो ये रहा एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चंस, ठीक है भाई, ये एक्सट्रैक्ट के क्वेश्चन दूसरा एक्सट्रैक्ट हो गया। अगला हैगा यहां से क्वेश्चंस, ये रहा भाई 8वां एक्सट्रैक्ट, 4 नंबर का एक एक्सट्रैक्ट यहां पर आ रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट 2 आ गया, और में आपके पास और करके भी दिया हुआ है यहाँ पे। 9वां क्वेश्चन एक्सट्रैक्ट फिर से दिया हुआ है। बड़े बड़े क्वेश्चंस भाई ये आपको मोस्टली क्या है यहीं से आ जाएगा। एक्सट्रैक्ट 2 फिर से दोबारा दिया गया, ऑप्शन के साथ है ना ज्यादा, इसलिए आपको इतना प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी कि भाई आप कहीं ना कहीं सारे क्वेश्चंस करने के लिए सक्षम हो जाओगे। और ये 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चंस, अब ये लिटरेचर में देख लो क्वेश्चंस कैसे हैं। आपको यहाँ पे 5 करने होंगे 6 क्वेश्चंस में से। कह रहा व्हाट वाज द इमोशनल इंपैक्ट ऑफ द मेडर, कह रहा मिस द एडवांटेजेस ऑफ द कैलिफोर्नियास बीच ऑफ द डॉगल्स, है ना, डॉगलस, है ना भाई, ये वाला जो बीच वाला है एक तो वो। फिर आपके पास यहाँ पे बता भी रखा है कि कहां से क्वेश्चंस आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हो कन्वे स्पिन कन्वे टाइटल वाला बता रहा है, स्ट्रॉन्ग अबाउट द वर्ल्ड स्ट्रक ऑफ द पैडलर, ठीक है, हॉगर एंड पैडलर वाला, शुक्ला कन्विंस्ड गांधी जी कम टू चंपारण। ये तो भाई आप जरूर रखना याद, ये तो भाई जरूरी याद रखना। अगर ये चंपारण आपको पता है कि गांधी जी सबसे पहला मूवमेंट कहां शुरुआत किया था, यहीं से क्या था, आप लोग बताना। अगर 10वीं का थोड़ा सा याद है तो 1917 में या 1918 में या 1919 में कमेंट करके बताना, ठीक भाई। इस तरह के क्वेश्चंस पूछेंगे आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसी चैनल पे मिल जाएगा, तो आपको ज्यादा वरी नहीं होनी है। बस मैं आपको एक ही पॉइंट बताना चाहता था कि मिड टर्म का कुछ इस तरीके का सैंपल पेपर आया है, आपने मिस किया तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप लोग प्लीज फोकस करके इस तरीके की चीजों को लेके चलो। बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, और जितने भी आपके बड़े क्वेश्चंस हैं, और मतलब कि जो 5-5 नंबर वाले हैं, 5 नंबर वाले जितने भी आपके लिटरेचर्स आएंगे, उन लिटरेचर्स में आपके पास और करके दिया होगा, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो आपको टेंशन नहीं लेनी, कोई नहीं कोई एक ऐसा चैप्टर अपने अच्छे से प्रिपेयर कर लो जो अभी मैं आपको 1 से 2 दिन में बता दूंगा, बस वहां से आपके बहुत अच्छी मजबूती बन जाएगी, और उतना कर लो सफिशिएंट है। मिड टर्म को बिल्कुल बढ़िया से आग लगाओ, क्योंकि प्री बोर्ड और फाइनल में भाई डंका बजाना है सही से। नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और भाई अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।